आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज वाले सेशन पे हम लोग करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नंबर 3, जिस पे हम लोग देखने वाले हैं क्या, राज्य की आय। ठीक, ये जो सेशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और मेरे को उनको स्टार देना रहे। ठीक, अगर मेरे को 3 स्टार देना रहे किसी भी टॉपिक को, तो मैं इसको दूंगा 3 में 3 स्टार। अब आप समझ लीजिए इसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है। अगर मैं इसको 3 पे 3 स्टार दे रहा हूँ तो यहाँ से आपके श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। आपके प्री पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सारी चीज़ों का हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और बेहतर करने का। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए 2 जरूरी अनाउंसमेंट है। सबसे पहला चीज़ कि अगर आप अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप ऑफलाइन क्लास के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था संकल्प एकेडमी अंबिकापुर के द्वारा CGPSC प्री, व्यापम और SI की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एक बैच सुबह चल रही है और एक बैच शाम को चल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मैं कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, हम लोग जो है लाइव क्लासेस करने वाले हैं ट्राइब्स यानी कि जनजाति की। ठीक है, तो इसको हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं और टाइम है 7:30 बजे। तो 7:30 बजे लाइव मिलते हैं, करते हैं ट्राइब्स का शुभारंभ। और उसके अलावा जो ट्राइब्स का जो आपका वीडियो रहेगा ना, वो आपका प्री और मेंस के बीच का रहने वाला है। यहाँ पे वो लाइव करेगा कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो हमने ट्राइब्स को ऐसा क्यों रखा हुआ है, पूरा मेंस भी तो कर सकते थे, पूरा प्री भी तो कर सकते थे। कारण है उसका, जब आप पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्राइब्स अगर आप सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ के जाएंगे तो आप मेंस का पेपर नहीं बना पाएंगे, और पूरा मेंस के हिसाब से पढ़ के जाएंगे तो आप प्री के डेटा छोड़ देंगे। इस वजह से जो मैंने नोट्स तैयार किया है, उस नोट्स के माध्यम से हम लोग ट्राइब को कवर अप करेंगे और वो नोट्स लाइक करेगा यहाँ पे। इससे आपको भी एक सहूलियत मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं 7:30 बजे। आज 7:30 बजे में लिए लाइव करते हैं ट्राइब्स का शुभारंभ और ख़त्म भी करेंगे हम लोग इसको लाइव ही। तो चलिए फिर आज का जो हमारा क्लास है उसे शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास में हमारे पास क्या है। हमारे क्लास में जो सबसे पहले है वो है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे। ठीक है, ये एक्चुअल पे है आपका स्थिर भाव पे सारे के सारे डेटा। मैं आपको बताता हूँ स्थिर भाव क्या होता है और प्रचलित भाव क्या होता है, इनका उपयोग कैसे करना है, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए 2 भाव होते हैं, एक रहता है आपका स्थिर भाव और दूसरा रहता है यहाँ पे प्रचलित भाव। तो स्थिर भाव के लिए जो बेस ईयर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 2011-12, और प्रचलित भाव के लिए जो हम लोग बेस ईयर लेते हैं वो लेते हैं हम लोग लास्ट ईयर। तो ये होता कैसे है, देखिए 2011-12 पे कुछ ना कुछ रहा होगा, जैसे 2019-20 पे ये लाख करोड़ पे है ना, याद रखिएगा ये लाख करोड़ पे। तो 19-20 पे अगर 245-45-166 है तो 2011-12 में भी कुछ ना कुछ अमाउंट रहा ही होगा। फिर 12-13 में भी रहा होगा, फिर 13-14 में भी रहा होगा, ऐसे करते करते आपका 19-20 में भी रहा होगा और 20-21 में भी कुछ ना कुछ रहा होगा। हमने किसका इस्तेमाल किया है, 20-21 के डेटे का। तो 20-21 पे देखिए कितना है, 2,45,166 लाख करोड़ लगभग कितने का है। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं 2011-12 के आधार पे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2 रहा होगा, सपोज है ना, ये यहाँ पे 2 रहा होगा, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं 245। तो हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये 2 से कंपेयर कर रहे हैं 245 का, और देखेंगे कि कितना का वृद्धि हुआ है। हमेशा हम लोग 2011-12 से ही कंपेयर करेंगे, इसको कहेंगे हम लोग स्थिर भाव। जब हम लोग का कंपेरिजन 2011-12 के बेस पे होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्थिर भाव। तो प्रचलित क्या होता है, प्रचलित होता है कि ये जो 245 है, यहाँ पे भी तो कुछ रहा होगा, सपोज यहाँ 230 होगा। तो हम लोग जब भी लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रचलित भाव। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्थिर भाव। स्थिर भाव से आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग 99%। 1% आप रेयर ऑप्शन आप ले लीजिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का चांस कि प्रचलित भाव से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, इसको आपको याद नहीं रखना है, ये आपके याद रखने के लिए नहीं है, ये आपके समझने के लिए था बस।
2,45,45,166। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे, आपको आगे समझ में आएगा। तो 19-20 के लिए देखिए इतना हमने जनरेट किया, 2,45,45,166। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए हर एक क्षेत्र पे कुछ ना कुछ, इस वाले पॉइंट को समझिएगा। देखिए 19-20 में 2,49 था, 20-21 में 2,45 हो गया। कहीं ना कहीं कारण कोरोना है, पूरा लॉकडाउन और इकोनॉमी पूरा चौपट हो चुका था इस चक्कर पे। तो हम लोग 249 से 245 में जंप कर गए, मतलब कम हुआ है ना। लेकिन हम लोग जब इसको निकालते हैं प्रतिशत पे, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है या कितने प्रतिशत का कमी आया, तो साफ साफ दिख रहा है कि कमी आया। कितने का कमी आया, ये आया कमी 1.77। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये है आपके ट्रिपल स्टार। क्या, सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य, ये आपका स्थिर भाव है। ठीक है, स्थिर भाव, इसको बोलते हैं हम लोग एसजीडीपी पे वृद्धि दर, एसजीडीपी पे वृद्धि दर। अब ये तो हो गया आपका किसका, एसजीडीपी पे। तो इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर भी तो हैं, उसके बारे में तो पता करेंगे हम लोग कि लास्ट ईयर के कंपेयर पे या 2011-12 के कंपेयर पे उनकी स्थिति क्या है। तो हम लोग कृषि की बात कर लेते हैं। तो कृषि जो है 4.61% से क्या हुआ है, लास्ट ईयर ग्रो किया है। उद्योग क्षेत्र जो है ये नेगेटिव में गया है, -5.2% से ये डिक्लाइन हुआ है। सेवा क्षेत्र 0.75% से ये ग्रो किया है। इनको याद रखिएगा, ये वृद्धि दर है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या है, वृद्धि दर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन डेटा को याद रखिएगा। ये जो जितने यहाँ से नीचे वाले जो डेटा है आपके बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये आपका लास्ट बच जा रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन, इसको हम लोग बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसका मतलब क्या होता है, जीडीपी में जब आप क्या करेंगे, सब्सिडी को माइनस कर देंगे और टैक्स को माइनस कर देंगे तो GVA निकलता है। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। CGPSC और व्यापम और ACF इससे क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर व्यापम को क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, PSC तो आपका इससे 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 और इससे चारों से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं। प्रतिशत वृद्धि दर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आया है, -1.77। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। ये प्रतिशत लिखा गया, इसको हटाइए, इसको करिएगा स्थिर भाव पे। कंट्रीब्यूशन किस पे, स्थिर भाव पे। स्थिर भाव मतलब 2,45,45 वाला हमने देखा था, 2,45,45। अभी सहूलियत के लिए इसको 3 जीरो लगा लेते हैं। तो इतना का हमने या तो अनुमान किया या उत्पादन किया, जो भी हो सकता है। इसको मान लीजिए कि हमारा इतना का अनुमान है, लाख करोड़ जितना भी रहे इतना का अनुमान है। तो अलग अलग सेक्टर है, हमेशा 3 सेक्टर होते हैं हमेशा। तो अपने पास भी 3 सेक्टर है, एक है कृषि सेक्टर, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। तो 2,45,45 में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आता है कृषि का। तो इसका जो 17% कंट्रीब्यूशन है ना, वो करता है कृषि। उद्योग इसमें कंट्रीब्यूट करता है 46.43% और सेवा इसमें कंट्रीब्यूट करता है 35.94%। ये जो डेटा हैं आपके, ये भी है ट्रिपल स्टार पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा कि 2020-21 पे कृषि का कंट्रीब्यूशन कितना है, 17.64, सेवा का कितना है 35.94, उद्योग का कितना है 46.43। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रचलित भाव। प्रचलित भाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो है आपका रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का केस रहता है, बहुत रेयर रहता है। लगभग 1% की चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जनरली ACF या CGPSC यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसी वजह से आप कुछ चीजें याद रखनी है। और कुछ चीज में जो आएगा वो आएगा आपका ये, कितना प्रतिशत का वृद्धि दर हुआ, तो आया है आपका पॉजिटिव में 1.5% का ये ग्रो किया है। किस पे, प्रचलित भाव पे ग्रो किया है। स्थिर भाव पे -1.7% से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इस पे ग्रो हुआ है और इस पे डिक्लाइन हुआ है। ठीक, तो बाकी सेक्टर भी तो देखना पड़ेगा ना हमको थोड़ा सा। तो कृषि लगभग में याद रखेंगे, काम हो जाएगा, 10% से ग्रो किया है। उद्योग -3.3 नेगेटिव, सेवा 3.3 पॉजिटिव, इतना पे काम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या है आपका फॉर्मेट चेंज हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पे, तो जैसा उनका कंट्रीब्यूशन था स्थिर भाव का, ये देखिए ये क्या था, प्रचलित भाव का वृद्धि दर, और यहाँ पे क्या है, ये कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन
ये है आपके, ये तीनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मत याद रखिएगा, ठीक। 22.69, 39.62, 37.69। जनरली इधर से कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नहीं बनते, आज तक देखे नहीं गए हैं, याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन स्टार मार्क लगा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आप मेरे को बोले कि आपने पढ़ाया नहीं। यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनते, अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। आगे आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ है आपके 3 स्टार वाले, ठीक। प्रति व्यक्ति आय दिखेगा 2019-20 में 1,05,000 था, अब 20-21 में कितना 1,04,000। साफ साफ दिख रहा है कि कमी हुआ है। कमी कैसे निकालें? 1,04,000 और 1,05,000 माइनस करिए, अंतर देखिए कितना होता है। और जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं 1,05,089, इसी से कंपेयर कर रहे हैं, वो जाएगा आपका भाग में, गुणे करिए 100, तो कितना निकल जाएगा? -0.14% का क्या हुआ है? कमी हुआ है, ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय आपको क्या याद रखना? प्रचलित भाव पे, दोनों याद रखना पड़ता है इसमें। प्रचलित भाव पे कितना है? 1,04,943, और कितने परसेंट का डिक्लाइन हुआ है इस पे? तो -0.14% का डिक्लाइन हुआ है। स्थिर भाव भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्थिर भाव का कितना है? 82,419, किस पे? रुपीस पे। तो ये दोनों को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3 स्टार वाले आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए एसीएफ का भी थोड़ा हल्ला है, कुछ टाइम तो हो सकता है एसीएफ का भी नोटिफिकेशन आ जाए कि एग्जाम होने वाला है, आप फिर डेटा खोजने जाएंगे। तो ये जो मैं आपको चुन के डेटा बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने डेटा पे काम किया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन बचे भी थे, बहुत सारे लोगों का सही भी हुआ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा कि जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ छाट के, वो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट जो है आपका, ये देखते हैं हम लोग एक कंपैरिजन छत्तीसगढ़ का और राष्ट्रीय स्तर का। तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना से घटा है? -1.77 से। तो भारत का कितना से घटा है? -7.7। और दोनों जो हैं ये है ट्रिपल स्टार पे। याद रखिएगा भारत वाला भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूछ दे, क्योंकि जीडीपी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इसके बाद कृषि विकास दर आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का 4.6, उद्योग याद रखना है -5.28, और सेवा क्षेत्र याद रखना है 0.75। इन तीनों को याद रखिएगा, इनका नीट नहीं पड़ता, इन तीनों का नीट नहीं पड़ता। प्रति व्यक्ति आय 1,04,943, इसका याद रखिएगा, और इसका भी याद रखिएगा 1,26,968। ये वाला आपको कब याद रखना पड़ता है? जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो वहां से पूछ सकता है। लेकिन हम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, सीजीपीएससी, एसीएफ, व्यापम और एसआई, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं पूछ सकता, ठीक, पूछ नहीं सकता। पूछ तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन जनरली नहीं आते हैं, और आ भी जाएंगे तो सबका गलत होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कोई पढ़ के नहीं जाता है, तो समझदारी इसी में है कि जो बनता है वो सारी चीज़ को नहीं छोड़ना है। प्रचलित भाव पे 0.1% की कमी आई है, इस पर 5.4% की कमी आई है, लेकिन इसको याद रखने की उतनी कुछ खास नीड नहीं है। 1,26,968, 1,04,943, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्थिक विकास दर, दोनों का एक अनुमान, छत्तीसगढ़ का और राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल का। तो यहाँ पे हम लोग का जो है पार्ट 3 समाप्त होता है। पार्ट 4 बहुत जल्द आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसआई का भी कुछ डेटा और कंटेंट डलने वाला है, साथ में हम लोग ट्राइल्स भी शुरू कर रहे हैं, व्यापक, सीजीपीएससी, एसआई और मेंस को देखते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है आपका, शाम को जरूर मिलिए, लाइव आइए, साथ में बात करते हैं, देखते हैं आपको क्या समस्या आ रही है, इसके ऊपर भी निवारण किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं शाम को। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।